फ्रेंड्स, तो कल हमने देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में और आज हम देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर के बारे में हमने ये समझा था कि अगर सारी कंडीशंस हमारी ट्रू हैं तभी हमारी पूरी की पूरी जो कंबाइंड कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ये कंबाइंड कंडीशन है जिसमें तीन कंडीशंस हैं अलग अलग, अगर ये तीनों ट्रू होती हैं तभी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। राइट? अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। कोई भी एक फेल होता है तो जहां से वो फेल होता है कंडीशन, उसके आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगली लाइन पे, अगले कंडीशन के लिए। राइट? उसी लाइन पे मतलब जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये फेल हो गया, अगर सपोज ये फेल हो जाता है या फिर ये फेल हो जाता है, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो अगली कंडीशन उसके जस्ट बाद की कंडीशन जितनी भी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके आगे की सारी छूट जाएंगी, उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे और कंडीशंस के बारे में। राइट? अब जैसे यहाँ पे आपने देखा, और कंडीशन के केस में हम ये सारी की सारी हम और कंडीशन बदल देते हैं, और कंडीशन का यूज हम ऐसे करते हैं। ठीक है? और कंडीशन के केस में क्या होता है, जैसे एंड कंडीशन थी ना, उसमें सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी था। और कंडीशन के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस ए, डबल माइनस ए, प्री डिक्रीमेंट, इसको हमने क्या कर दिया 11। राइट? जो कि फॉल्स है। राइट? लेकिन बी डबल इक्वल्स टू 20 जो कि ट्रू है। राइट? और सी इज डबल इक्वल्स टू 33 जो कि फॉल्स है। राइट? तो यहाँ पे केवल एक ट्रू है, बी इज इक्वल टू बी डबल इक्वल्स टू 20 और नॉट। तो तीन कंडीशंस हमने दी, तीनों को मैंने और कंडीशन से जोड़ दिया। बट द थिंग इज कि इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। राइट? तो यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं ए बी सी और आर को, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा यानी 1 आएगा। वाई? बिकॉज इसमें से एक ही कंडीशन हमें ट्रू चाहिए थी, जो कि बीच वाली कंडीशन ट्रू है। राइट? तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन फॉल्स है। राइट? दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तीसरी फॉल्स है। तो अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है, एक ही कंडीशन ट्रू है, एक ही ट्रू चाहिए और की कंडीशन में, तो हमारा सारा स्टेटमेंट ये ट्रू होगा और आर में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करते हो ए बी सी एंड आर, देन आर की वैल्यू आपको 1 दिखाई देगी। राइट? ए बी सी की वैल्यू जैसी है वैसी दिखाई देंगी। तो लेट अस रन इट, क्लियर स्क्रीन करते हैं, एंड देन सी एल ए सी प्रोग्रामिंग सी एल टेस्ट कोड डॉट सी, हमने इसको रन कराया एंड देन हमने कोशिश की इसको एग्जीक्यूट कराने की। ठीक है? तो आर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। राइट? कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू हो गया। अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं, जैसे बी डबल इक्वल्स टू 21 कर दूं, तो बीच वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी। केवल इसी सिचुएशन में ही आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो और कंडीशन से कंबाइंड है वो फेल हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू जीरो आएगी, विच मीन्स रिजल्ट इज जीरो। जीरो मीन्स फॉल्स हो गया। तो कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है, और सॉरी, जब सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं और कंडीशन में, देन इन दैट केस पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता है। ठीक है? तो ये चीज हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कंडीशन और एंड कंडीशन बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट हैं, उसमें सारी ट्रू चाहिए और इसमें सारी इसमें से कोई एक ट्रू चाहिए। राइट? तो अब हम देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ठीक है? यहाँ पर डबल माइनस इक्वल टू ये 10 कर देते हैं, पहली कंडीशन हमारी ट्रू कर देते हैं, बाकी की कंडीशन हम जो है क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू 30, 31 कुछ भी है। राइट? पहली हमने ट्रू कर दी, बीच वाली हमने ट्रू कर दी, और तीसरी कंडीशन हमने फॉल्स कर दी। ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, अ, आपका ए बी सी आर, इसमें ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी जो थी वही प्रिंट हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी 30 आएगी, और आर में क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं। राइट? बी प्लस प्लस इज इक्वल टू 20 और सी प्लस प्लस इज इक्वल टू 31, ये करते हैं। पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी और तीसरी यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बी को बी प्लस प्लस कर दिया है, सी को सी प्लस प्लस कर दिया है, यानी
इंक्रीमेंट कर दिया है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में यहाँ पर केवल असाइन होगा, अगली लाइन पर बी की वैल्यू चेंज होगी बाई वन, ऐड हो जाएगा बाई वन, राइट, एडिशन होगा बाई वन। सो क्या यहाँ पे बी की वैल्यू 21 आनी चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप बी प्लस प्लस करते हो तो 21 हो जाना चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप सी प्लस प्लस करते हो तो यहाँ 31 हो जाना चाहिए, राइट। बट क्या ये होगा, क्या ये प्रिंट होगा, आइए इसको देखते हैं। सो यहाँ पर जब आप इसको चलाते हो तो आप देखते हो कि ए की वैल्यू 10 है, जो कि सही है, माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बी की वैल्यू 20 ही है, 21 नहीं हुई, जबकि हमने प्लस प्लस किया है यहाँ पे। और सी प्लस प्लस यहाँ पे 31 हो जानी चाहिए थे, बट स्टिल सी की वैल्यू आपकी 30 आ रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसा कि आपने एंड कंडीशन में पढ़ा था, कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आगे की कंडीशन चेक ही नहीं होती, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट उल्टा है। और कंडीशन के केस में अगर कोई कंडीशन ट्रू मिल गई, पहली ही अगर मिल गई या दूसरी मिल गई, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू मिल गई, तो उसके आगे की कोई भी कंडीशन, उसमें कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, राइट। तो यहीं पर आपको ट्रू मिल गया, इसलिए ये वाला बी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड है कंपाइलर, कंपाइलर को तो ऑप्टिमाइज करके रखा गया है ना। ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस ही चीज है, अगर कोई एक चीज ट्रू मिलेगी तो मुझे सब कुछ ट्रू मानना है, तो वाई टू चेक दिस वन। इसलिए आपका कंप्यूटर, सॉरी, आपका कंपाइलर इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि वो नहीं चेक करता आगे। वो इंटेलिजेंट है, उसको इंटेलिजेंट बनाया गया है इतना, राइट, कि आगे की चीजें मत चेक करना। इसलिए जैसे ही ये चीज ट्रू हुई, वैसे ही इसने इसको और इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। और क्योंकि इसने इसको और इसको एग्जीक्यूट किया ही नहीं, सो बी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस तो हुआ ही नहीं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ बी और सी, 20 और 30 ऐसे ही डिस्प्ले होते हैं यहाँ पर, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। अदरवाइज आगे बढ़ता, अगर पहला वाला फॉल्स हो जाता, तो अब पहले वाले को हम फॉल्स कर देते हैं। माइनस माइनस ए डबल इक्वल्स टू 11 और बी प्लस प्लस इज इक्वल टू 20, ठीक है। और ये वाली आगे वाली हमने स्टेटमेंट क्या की, 31 चेक कर ली है, ठीक है। पहला वाला फॉल्स होगा, अगर पहला फॉल्स होता है तो ये चेक करने जाता है आगे। एंड कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई भी फॉल्स हो गया तो आगे चेक नहीं करता, बट और कंडीशन के केस में अगर पहला फॉल्स हुआ तो दूसरा चेक करेगा, दूसरा फॉल्स हुआ तो तीसरा चेक करेगा, जब तक कि उसको ट्रू ना मिल जाए। अगर सारे फॉल्स मिल गए तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर कोई एक ट्रू मिला तो उसके आगे कुछ चेक नहीं करेगा और ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा इस लाइन को। अगर और कंडीशन के केस में अगर कहीं पर कुछ फॉल्स मिलता है, पहली कंडीशन फॉल्स मिलती है तो दूसरे को चेक करेगा, दूसरी फॉल्स मिलती है तो तीसरे को चेक करेगा, तब तक चेक करेगा जब तक उसे ट्रू नहीं मिल जाता। अगर सारे फॉल्स मिलते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर कोई भी एक ट्रू मिल जाता है तो उसके आगे अगर कोई कंडीशन लगी थी तो उसको बिल्कुल चेक नहीं करेगा और वहीं से ट्रू रिटर्न करके वापस आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फॉल्स है, बट ये वाली जो बी प्लस प्लस इक्वल टू 20 है, ये ट्रू है, ठीक है। ये ट्रू होगा, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 असाइन है, अगली लाइन पे ये 21 होगा ना, तो बी प्लस प्लस परफॉर्म होगा। यानी यहां पर जब आप प्रिंट करोगे बी प्लस प्लस, देन ये क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पर आएगा आपका 21, राइट। लेकिन क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा तो तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सी प्लस प्लस यहाँ पे भले ही कंडीशन फॉल्स हो, जो भी हो, लेकिन सी प्लस प्लस भी तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये परफॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये आपका ट्रू हो गया, तो अगले सेंटेंस को, अगले कंडीशन को परफॉर्म ही नहीं करना है, इसे चेक ही नहीं करना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होनी। इसलिए सी अभी भी क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू आपकी 10 आएगी, बी की वैल्यू आपकी 21 आएगी, लेकिन सी की वैल्यू आपकी 30 ही रह जाएगी। और ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है ये वाली, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट आएगा 1, यानी आर में आएगा 1, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट मी जस्ट कंपाइल इट। कंपाइल करने के बाद लेट मी रन इट। आप देखिए इसको, ए 10 है, बी 21 है, सी 30 है, आर 1 है, राइट, यानी आर ट्रू आ गया है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन को भी फॉल्स करते हैं और तीसरी को भी फॉल्स कर देते हैं, राइट। सब कुछ फॉल्स है, क्योंकि सब कुछ फॉल्स है तो सारे टेस्ट होंगे, क्योंकि सारे टेस्ट होंगे तो सारे ही एग्जीक्यूट होंगे, इसीलिए ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट। सो लेट मी रन इट। अब देखिए, आर की वैल्यू फॉल्स आई क्योंकि सब कुछ फॉल्स था, और ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 21 हो गई, सी की 31 हो गई। ये होता है। तो ये है छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे सैंपल्स जो कि आपको ट्राई करने होंगे। खुद से ट्राई करिए, खुद से पूछिए कि क्या इसका आउटपुट होना चाहिए भाई।
और उसके बाद देखिए कि आपको कितने अच्छे से ये चीज़ें टिप्स पे आती हैं, फिर आप कैसे बनते हैं सी के प्रोग्रामर, राइट? सो दैट विल बी ईज़ियर फॉर यू। सो ये चीज़ें आज आपने समझ ली हैं। आई होप कि अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, दीज़ आर रियली गुड टू डाइजेस्ट, दे विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट। आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करके देखिए, बार-बार समझिए कि कैसे किया जाए इसको, राइट? तो अब इसके अलावा और एक कंडीशन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, और एंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना, राइट? जैसे यहाँ और लगा दिया और यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है? अब आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर यहाँ पे और लगाया है, ये वाला फेल हो गया, तो इसको चेक करेगा। ये वाला फेल हो गया, क्योंकि आगे एंड है तो अगला चेक नहीं करेगा। अगर यहाँ और लगा होता तो सबको चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर एंड लगा हुआ है तो जैसे ही ये फेल होगा ना, बी प्लस प्लस इज इक्वल टू 21, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 20 ही रहेगा ना, ये फेल हो जाएगा, तो एंड की वजह से, इसके आगे एंड की वजह से ये चलेगा ही नहीं। इस वजह से सी की वैल्यू यहाँ पे 31 नहीं होगी। अभी पुराना एग्जीक्यूशन जो था उसमें सी की वैल्यू 31 हुई थी, बट द थिंग इज कि यहाँ पर नहीं होगी, बिकॉज एंड कंडीशन की वजह से ये नहीं चलेगा। तो चाहे कॉम्बिनेशन हो एंड और दोनों का, या ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एंड और के रूल याद रखने हैं कि कब आगे वो जाता है चेक करने और कब आगे नहीं जाता है चेक करने। कौन सी चीज? एंड कंडीशन में और कंडीशन में। इन दोनों के रूल क्या है, बस यही रूल है। चाहे कितना भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए आपको, यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक, राइट? ये आप कोई मिस्टेक करोगे ही नहीं, राइट? सो अब हम देखते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी की वैल्यू 30 ही रह गई, लेकिन बी की 21 हो गई, और रिजल्ट जीरो आएगा क्योंकि सब कुछ तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, एंड कंडीशन लगी हुई है तो ये भी फॉल्स था, ये फेल हो गया तो ये भी फेल हो गया, राइट? तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। सो ये आपको समझ में आया कि एग्जीक्यूशन का रूल क्या होता है फॉर एंड कंडीशन और कंडीशन। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट हैं, और नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू मच, ज़्यादा आपको नहीं देने जा रहा कि आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। सो इतना आप डाइजेस्ट करो पहले, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द नेक्स्ट थिंग, द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स। बाकी सारे ऑपरेटर्स ये कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। एंड देन हम इफ कंडीशंस पे करके आएंगे। इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, कैसे एक डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।